हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनिका और आज हम बात करेंगे ईटीए एग्जाम्पशंस के बारे में। फ्रेंड्स, आपने मेरे लास्ट वीडियो को देखा होगा, उसमें हमने ईटीए के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। और अगर आपने नहीं देखा और आप न्यू है मेरे चैनल पे तो जाके उसे ज़रूर देखिएगा, आपको मेरे चैनल पे वो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, सो दैट इससे मेरे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मैं सारा कनाडा की डिटेल शेयर करती हूँ और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी लगे कनाडा के लिए कैसे जाना है या कहाँ का कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, मे बी स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो, या फिर आप स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं, ट्रैवलर वीज़ा पे जाना चाहते हैं या पीआर लेना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज का रिप्लाई करूँगी एंड आई विल श्योर कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कनाडा जाके रहने में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईटीए एग्जाम्पशंस के बारे में। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में भी बताया था ईटीए एग्जाम्पशंस की डिटेल क्या होती है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईटीए एग्जाम्पशंस में कौन कौन से फॉरेन नेशनल्स आते हैं। फ्रेंड्स, पहले फर्स्टली इस पर बताया गया है ईटीए एग्जाम्पशंस में आते हैं फॉरेन नेशनल्स विद ऑफिशियल कैनेडियन डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स, इस लाइन का मीनिंग है फॉरेन नेशनल विद ऑफिशियल कैनेडियन डॉक्यूमेंट्स। ऐसे फॉरेन नेशनल जिनके पास कनाडा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईटीए एग्जाम्पशंस में आते हैं। अब ऐसे कौन से ट्रैवलर्स होते हैं जिनके पास कनाडा के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर दो कैटेगरीज दी गई हैं। ट्रैवलर्स विद वैलिड कैनेडियन वीज़ा, जिनके पास वैलिड कैनेडियन वीज़ा होता है। सेकेंड है ट्रैवलर्स विद वैलिड स्टेटस इन कनाडा, एग्जाम्पल विजिटर, स्टूडेंट और वर्कर, और who re-enters Canada only after visiting the United States। फ्रेंड्स, आप आई होप ये दोनों कैटेगरी समझ गए होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है फॉरेन नेशनल्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ऐसे फॉरेन नेशनल्स जो इन फॉलोइंग सिचुएशन में फॉल करते हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है फ्रेंच सिटीजन्स who lives in Saint Pierre and Masculine and are flying directly to Canada from Saint Pierre and Masculine। फ्रेंड, जो इन दो कंट्रीज़ में रहते हैं और जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट फ्लाई कर रहे हैं कनाडा के लिए, वो फॉरेन नेशनल्स। सेकंड है फॉरेन नेशनल्स हु आर पैसेंजर डेजिग्नेटेड टू और कमिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और on a flight that stops in Canada solely to refuel। आई होप आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। वैसे इसका मीनिंग है फॉरेन नेशनल्स हु आर पैसेंजर्स। ऐसे फॉरेन नेशनल जो पैसेंजर्स हैं डेजिग्नेटेड टू, जो निकल रहे हैं या फिर आने के लिए और जाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में, कमिंग फ्रॉम और कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, और फ्लाइट दैट स्टॉप्स इन कनाडा, जिनकी फ़्लाइट कनाडा में स्टॉप हुई है, रुकी है, सोली टू रीफ्यूल, मतलब सिर्फ रिफ्यूल करने के लिए उनकी फ़्लाइट कनाडा में रुकी है, वो उन लोगों को ईटीए की एग्जम्पशंस में डाला गया है। नेक्स्ट है हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे फॉरेन नेशनल्स जिनके पास यूनाइटेड स्टेट्स के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, आई मीन उसमें आप वहाँ का ग्रीन कार्ड ले सकते हैं या वहाँ का पासपोर्ट भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी है वर लॉफुली एडमिटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रेंड्स, जो लॉफुली एडमिटेड है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। देन नेक्स्ट कैटेगरी है फॉरेन नेशनल्स हु आर पैसेंजर्स ऑन ए फ्लाइट दैट मेक्स ऑन ए अनशेड्यूल्ड स्टॉप टू कनाडा। मतलब जिन्होंने अनशेड्यूल कोई स्टॉपिंग हुई है कनाडा में, उसके लिए है फॉरेन नेशनल्स के लिए। फॉरेन नेशनल्स हु ट्रांजिट थ्रू अ कैनेडियन एयरपोर्ट अंडर द ट्रांजिट विदाउट वीज़ा और चाइना ट्रांजिट प्रोग्राम। फिर तो ये सारे जो फॉरेन नेशनल्स हैं ये सब के सब ईटीए एग्जम्पशंस में आते हैं। आई होप फॉरेन नेशनल्स की दो कैटेगरीज आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप प्लीज़ इस कोरोना के टाइम पर अपना ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और कोई भी ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर जाएं, अदरवाइज़ घर पर ही रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।